अस्सलामुअलैकुम गाइस, मेरा नाम है तैयब अजीज़ और आप देख रहे हैं स्टडी ऑफ बाइक्स। आज की वीडियो में मैं आप फ्रेंड्स को बाइक की पिक को इंक्रीज़ करने का लीगल तरीका बताऊंगा कि कैसे आप अपनी बाइक की जो पिक है उसको बगैर किसी बड़ी अल्ट्रेशन के या बगैर इंजन खोले बढ़ा सकते हैं। क्योंकि मुझे नीचे से बहुत कमेंट्स आते हैं कि हमारी बाइक की जो पिक है वो काफ़ी ज़्यादा लो है, यानी कि बाइक की जो एक्चुअल स्पीड है यानी कि मैक्सिमम जो स्पीड है वहाँ तक पहुँचने के लिए बाइक काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा देती है। अक्सर ये प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि हमारी जो बाइक होती है उसकी स्पीड होती है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती है, लाइक 80-90 तक वो आराम सुकून से पहुंच जाती है, लेकिन उस ड्यूरेशन तक पहुंचने के लिए जो उसको टाइम होता है वो काफ़ी ज़्यादा लगता है आम बाइक्स की निस्बत। तो उसकी जो वो ड्यूरेशन है उसको कम करने और उसकी जो पिक है उसको बढ़ाने के लिए यहाँ पर क्या काम करना पड़ेगा वो मैं आपको यहाँ पर बताऊंगा। और इसके अलावा फ्रेंड्स मुझे ऐसे ही बहुत से कमेंट्स आते हैं कि सर हमारी बाइक की जो प्लग वायर है उसमें जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा कम है, तो उसके लिए हमें कौन सी डिवाइस को चेंज करना पड़ेगा, यानी कि सीडीआई यूनिट को चेंज करना पड़ेगा या हमारी बाइक की जो प्लग वायर है उसको चेंज करना पड़ेगा, और अगर चेंज करना है तो हमें कौन सी कंपनी की यहाँ पर लगवानी चाहिए। तो ये सारी की सारी बातें मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो बनाने का फ्रेंड्स मकसद ये नहीं कि आप अपनी बाइक को काफ़ी ज़्यादा तेज चलाएं, क्योंकि फ्रेंड्स स्पीड में बाइक चलाना आपके लिए भी खतरनाक हो सकता है और ये दूसरों के लिए भी खतरे का बायस बनता है, इसलिए हमें ओवर स्पीड से अवॉइड करना चाहिए। इस वीडियो बनाने का मकसद यही है कि जो लोग काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग टूर्स पर जाते हैं या जिन लोगों ने बाइक काफ़ी ज़्यादा चलानी होती है तो वो अपनी बाइक की पावर को, अपनी बाइक की पिक को या इवन डेट अपनी बाइक की थोड़ी बहुत स्पीड भी कैसे बढ़ा सकते हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा अल्ट्रेशन करने की जरूरत ना पड़े। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे थे कि अगर आपके पास चाइना की बाइक है, चाइना की कोई भी बाइक हो, उसकी अगर आपने जो प्लग वायर में जो करंट है उसको आपने इंक्रीज़ करना है। कौन सा करंट है वो आपको आगे जाके वीडियो में मैं दिखाऊंगा। उसको अगर आपने इंक्रीज़ करना है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आपकी बाइक का जो करंट है प्लग वायर में वो ज़्यादा आ रहा होगा तो आपकी बाइक की जो पिक है वो ऑटोमेटिकली काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी और आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको अच्छी भी देखने को मिलेगी। तो अगर आपके पास चाइना की बाइक है तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पर कोई ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। आपने सिंपली जो प्लग वायर है, आपने अगर होंडा सिटी 70 ओल्ड मॉडल की मिलती है तो वो तो फ्रेंड्स बहुत अच्छी है, अगर फ्रेंड्स आपने वो लेकर इस पर लगा दी तो आपकी जो बाइक की पिक है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बढ़ जाएगी, लेकिन फ्रेंड्स वो आपको बहुत मुश्किल से मिलेगी। इसलिए फ्रेंड्स आप होंडा की जो नई कॉइल आती है वो आप उनके शोरूम से जाकर लें और वो आप अपनी चाइना की बाइक पर लाकर लगाते हैं तो आपकी जो बाइक की जो प्लग कॉइल का जो करंट है वो काफ़ी ज़्यादा आपका भर जाएगा। इसीलिए फ्रेंड्स अगर आपके पास चाइना की बाइक है तो बहुत से लोग यहाँ पर गलती क्या करते हैं कि वो जो सीडीआई यूनिट होती है वो होंडा का लाकर लगा देते हैं, उसके बावजूद उनकी जो बाइक की प्लग कॉइल है वहाँ से जो करंट है वो भरता नहीं है। तो ये मैं आपको आगे जाके प्रूफ के साथ यहाँ पर बताऊंगा, क्योंकि फ्रेंड्स मेरे पास यहाँ पर होंडा सिटी 70 का फ्रेंड्स यहाँ पर सीडीआई यूनिट पड़ा हुआ है और चाइना का ही पड़ा हुआ है। इसके फ्रेंड्स मैं आपको दोनों लगाकर दिखाऊंगा कि कितना यहाँ पर फर्क पड़ता है। इसलिए फ्रेंड्स आप चाहे ये लगाएं या फ्रेंड्स आप चाहे ये लगाएं, इससे आपकी बाइक की जो प्लग वाले में करंट है उसमें फ्रेंड्स फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, फर्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ इग्निशन कॉइल से। मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर दोनों क्यों रखे हुए हैं ताकि फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर प्रूफ के साथ यहाँ पर बता पाऊँ। तो फ्रेंड्स ये बात यहाँ पर क्लियर होगी कि अगर आपके पास चाइना की बाइक है और उसकी जब प्लग में अगर आपने करंट ज़्यादा उसका बढ़ाना है तो आपको फ्रेंड्स कोई उसके लिए एक्स्ट्रा आफ्टर मार्केट जो आती है वो आपको लगाने की जरूरत नहीं है। अगर चुप करके फ्रेंड्स होंडा सिटी 70 की जो ओरिजिनल आती है जो कि फ्रेंड्स आजकल आ रही है इसकी वजह से वो थोड़ी छोटी होती है। ये भी फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर पॉइंट क्लियर करूँगा कि प्लग वाइज जो ओल्ड मॉडल और न्यू मॉडल में क्या फ़र्क है। तो फ्रेंड्स आपने वो जाकर होंडा सिटी 70 की ओरिजिनल वो आपने लगा देनी है। उसके बाद फ्रेंड्स आपकी जो बाइक के करंट होगा वो आपको खुद ब खुद उसमें फ़र्क देखने को मिलेगा। आप फ्रेंड्स यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि जो ओल्ड मॉडल की और न्यू मॉडल में क्या फ़र्क है। देखिए फ्रेंड्स अगर फ्रेंड्स आप चाइना की ओल्ड मॉडल कॉइल जो कि फ्रेंड्स ये वाली है और चाइना की फ्रेंड्स न्यू वाली कॉइल देखते हैं उनमें फ्रेंड्स साइज़ में थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, परफॉर्मेंस में इतना फ़र्क नहीं होता फ्रेंड्स, बहुत मामूली सा फ़र्क होता है। और सेम ऐसे ही होंडा सिटी 70 ओल्ड मॉडल्स जो कि फ्रेंड्स 2005 से पहले आते थे उनमें जो प्लग कॉइल है वो देखने में काफ़ी बड़ी लगती है और जो न्यू मॉडल्स है उनकी थोड़ी सी छोटी कर दी गई है। चाइना से फ्रेंड्स फिर भी बड़ी ही होती है, तो इनमें फ्रेंड्स ये फ़र्क है। ठीक है, चाहे चाइना की बाइक हो या चाहे फ्रेंड्स होंडा की बाइक हो, इन दोनों की निस्बतन जैसे फ्रेंड्स होंडा सिटी 70 की जो ओल्ड मॉडल की कॉइल है वो ये वाली है काफ़ी बड़ी है, जो न्यू मॉडल की वो थोड़ी सी छोटी है, लेकिन करंट में ज़्यादा फर्क नहीं है, बहुत कम सा है। लेकिन फ्रेंड्स अगर आपको ये वाली मिलती है तो ये तो बहुत बेहतर है, लेकिन ये आजकल अवेलेबल नहीं होती, तो आपको आफ्टर मार्केट किसी भी कॉइल पर जाने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली होंडा सिटी 70 की जो न्यू आजकल आ रही है वो लेकर आप चाइना में लगा सकते हैं, वो भी चाइना की बाइक से काफ़ी बड़ी होती है। ठीक है, ऐसा नहीं कि चाइना की बाइक से छोटी हो, चाइना की बाइक से काफ़ी ज़्यादा बड़ी होती है और जो करंट होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा वो जनरेट करती है। अब फ्रेंड्स जहाँ पर चाइना की बाइक्स होती हैं इनमें प्लग वाइल होती है, ये हल्की क्वालिटी क्यों लगाई जाती है वही फ्रेंड्स मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि फ्रेंड्स चाइना की जो बाइक्स होती है उनकी जो प्राइस होती है वो काफ़ी ज़्यादा कम होती है, तो ओवरऑल बाइक को बजट में लाने के लिए जो उसकी प्लग वाइल होती है इसके बीच में जो मटीरियल लगा होता है फ्रेंड्स ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है, तो इसको बजट में लाने के लिए वो जो कॉइल होती है इसको थोड़ा सा लो क्वालिटी का बनाते हैं जिसकी वजह से जो करंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा कम आता है। लेकिन अगर आपने बाइक अपने पास रखनी है तो चाइना में आप चुप करके होंडा की कॉइल लाकर लगा सकते हैं, ये आपको तकरीबन 1400 से लेकर 1500 तक की पड़ेगी। और इसके अलावा फ्रेंड्स अगर होंडा सिटी 70 में आपकी जो बाइक का प्लग में से करंट आ रहा है कितना आना चाहिए एक्चुअल में, वो फ्रेंड्स मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा कि आपकी जो बाइक की प्लग की वायर है वहाँ से जो करंट है वो कितना आना चाहिए। अगर फ्रेंड्स उससे कम आ रहा है और आपकी कॉइल भी उसकी अपनी लगी हुई है तो फ्रेंड्स सिंपली आपने जो उसकी प्लग कॉइल है उसको आपने चेंज कर देना है, क्योंकि फ्रेंड्स ये अक्सर पुरानी हो जाती है।
एक ये प्रॉब्लम होती है और फ्रेंड्स दूसरी प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि जो ओल्ड मॉडल की बाइक्स होती हैं, क्योंकि फ्रेंड्स वक्त के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें होती है वो ख़राब हो जाती हैं। अक्सर लोगों की जो पुरानी बाइक्स होती है होंडा 70 की, उनकी जो कॉइल होती है वो चेंज हुई होती है, क्योंकि फ्रेंड्स अक्सर आपके बाइक का करंट आगे आ ही नहीं रहा होता, तो रास्ते में आप होते हैं तो आप अपनी बाइक की जो प्लग कॉइल होती है वो चेंज करा लेते हैं। उसके बाद आगे बाइक स्टार्ट तो होती है, लेकिन फ्रेंड्स वो जो कॉइल होती है वो उन्होंने काफ़ी लो क्वालिटी की यहाँ पर डाली होती है। तो इसलिए फ्रेंड्स आपने लाजमी चेक करना है कि आपकी बाइक चाहे होंडा 70 क्यों ना हो, आपको चेक करना है कि उसकी अपनी यहाँ पर लगी हुई है कि नहीं लगी हुई। अब यहाँ पर हम इसका कंपेरिजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर कंपेरिजन करेंगे इसकी कॉइल का। सिंपली ये रखिए, दो वायर्स हैं, एक का कलर होता है ब्लैक और ऊपर लाइन आ रही होती है येलो से कलर की, ठीक है। ये इसके इस तरफ लगेगी। फ्रेंड्स होंडा सिटी 70 की कॉइल यहाँ पर लगी होती है और चाइना की कुछ के नीचे होती है और कुछ की यहाँ पर भी लगी होती है। तो जो आपकी बाइक है उसके हिसाब से आप खोल सकते हैं। टैंकी टॉप पर खोलने पर डिटेल में वीडियो बनी हुई है, तो वो आप जाकर देख सकते हैं, ठीक है। मेन मकसद आपको यहाँ पर करंट का बताना है। तो ये इसके यहाँ मैं कनेक्शन कर दिए हैं। ये इसके यहाँ से वायर आ रही है, इसका करंट देखिए यहाँ से करंट इसका कितना आ रहा है। और जो कैपेसिटर है वो इस बाइक पर मैंने इसका अपना यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि बड़े वाला इस बाइक का अपना है, ठीक है। तो ये लगा हुआ है। पहले हम इस कॉइल पर इसी के ये कैपेसिटर लगाकर मैं पहले आपको इस कॉइल का बताऊंगा, उसके बाद फ्रेंड्स मैं कॉइल को चेंज करूंगा और फिर आपको इसी कैपेसिटर पर लगे हुए को उस कॉइल का भी आपको यहाँ पर मैं आपको डिफरेंस यहाँ पर दिखाऊंगा। अब फ्रेंड्स हम इसके यहाँ पर करंट देख लेते हैं। सिंपली किसी प्लास में पकड़ लेना है और अब यहाँ से मैं बाइक को स्टार्ट करता हूँ। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा कि जो करंट की चौड़ाई है वो काफ़ी ज़्यादा है और लंबाई भी थोड़ी सी ज़्यादा है। अब फ्रेंड्स हम इसकी कॉइल को चेंज करते हैं और फिर यहाँ से हम देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये देखिए, मैंने ये वाली कॉइल के यहाँ से कनेक्शन कर दिए हैं, ये देखिए, ठीक है। और इसकी ये वाली वायर आ रही है। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर क्लियरली देखा है कि इसकी जो ये मोटाई यानी कि फिर चौड़ाई थी वो काफ़ी ज़्यादा कम थी, ठीक है। लंबाई फिर भी फ्रेंड्स ज़रा इक्वल थी, लेकिन फ्रेंड्स चौड़ाई में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर फर्क है, ठीक है। जिसकी पुरानी थी उसके फ्रेंड्स जो कॉइल थी वो आपने देखिए फ्रेंड्स, उसका जो करंट है काफ़ी ज़्यादा ब्लू कलर में और काफ़ी ज़्यादा उसका मोटा और यानी कि थिक था। इसका फ्रेंड्स काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर थिन सा करके यानी कि पतला सा यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा आपको शो हुआ है। तो ये फ्रेंड्स यहाँ प्रूव होगा कि इसकी जो कॉइल है उसमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ से फर्क पड़ता है। अब फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको जो इसकी कैपेसिटर है उसका डिफरेंस मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। सिंपली फ्रेंड्स इसका ये जो कनेक्शन हम यहाँ से तार देते हैं, जिसकी ओरिजिनल कॉइल है वही हम यहाँ पर रखते हैं, ठीक है। आप फ्रेंड्स इस कॉइल के साथ इस कैपेसिटर का आपने पहले देख लिया है, ठीक है, जो कि मैंने इससे पहले आपको बताया। ये देखिए इस कॉइल के साथ इस कैपेसिटर का आपने पहले देख लिया हुआ है। अब यहाँ फ्रेंड्स आपको कैपेसिटर चेंज करके दिखाता हूँ और हम इसका फर्क देखते हैं। जो फ्रेंड्स पहले मैंने आपको इसका दिखाया है ना कंपैरिजन, जो मैंने आपको फर्स्ट दिखाया है वो इसी कैपेसिटर के साथ था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ, इसका दूसरा लगाता हूँ, फिर हम देखते हैं कि हमें क्या यहाँ फर्क देखने को मिलता है। सिंपली इसको कितना खींचेंगे हम और सेम इसको भी हम इस तरीके से ये जो फ्रेंड्स क्लिप बना हुआ है ना इसको हम ऐसे अपनी तरफ खींचेंगे और ये नीचे से बाहर को आ जाएगा। तो ये देखिए, तो फ्रेंड्स आपने यहाँ पर देखा है कि इसका जो करंट है उसमें कोई फर्क नहीं आया। यानी कि फ्रेंड्स जो पहले वाला मैंने आपको दिखाया था ना, जो कि इसकी ओरिजिनल कॉइल के साथ था, वो वाला करंट और अब इसकी ओरिजिनल कॉइल के साथ, लेकिन जो कैपेसिटर है वो मैंने छोटा लगाया है, करंट है ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। ज़्यादा फर्क यहाँ पर पड़ता है आपके इग्निशन कॉइल यानी कि प्लग कॉइल का। तो मैंने यहाँ फ्रेंड्स आपको क्लियरली दिखाया कि किस चीज़ से ज़्यादा फर्क पड़ता है। तो बस फ्रेंड्स यही थी आज की वीडियो। मेरा नाम है तैयब अजीज़। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स एंड बाय बाय।